हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज काफ़ी व्यस्त थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इस वक्त बहुत इमरजेंसी में वीडियो बना रही हूँ। इमरजेंसी इसलिए क्योंकि आप लोगों की मेल्स पे मेल्स 88 पोर्टल का उथल पुथल दोस्तों, मैं जब आप लोग को चैनलिंग सब करके दे देती हूँ, फिर आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों होते हो? या आप लोग पीछे के वीडियोस जाके दोबारा से देखिए। दोस्तों, 88 पोर्टल के वीडियोस के बाद भी मैंने वीडियो बनाया था कि इस वक्त थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, ट्रिगर्स होंगे, सोल पर्जिंग होगी। होने दीजिए, झाड़ू नहीं लगेगी तो कूड़ा कैसे बाहर निकलेगा? ठीक है। मैंने चैनल किया था कि आप लोगों को आगे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अब 88 पोर्टल में मैंने कहा था कि आपको बहुत ही आगे ये अच्छा होने वाला है, बहुत ही आपको आगे फ़ायदा होने वाला है, क्रिएटिव होने वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप छड़ी घुमाओगे और जादू हो जाएगा। आपकी पर्जिंग होएगी, समुद्र मंथन होगा, चीज़ें लोगों की ट्रिगर करेंगी, लोग आपको सब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तब जाके तो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो वो सामने आएंगी। तो आज मुझे ढेर सारे मेल्स आए, मैडम ऐसा बवाल हो गया, ये ट्रिगर कर रहा है, डीएम ट्रिगर कर रहा है, फैमिली ट्रिगर कर रही है, ऐसा मेरी लाइफ तो पूरी उथल पुथल हो गई है। दोस्तों, ये पुथल पुथल ही आपको इसमें ही एडजस्ट करना सीखना है। यही आपका टेस्ट है, इसी में आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे। अगर आपने इस वक्त घबरा गए, ठीक है, तो फिर आप कैसे प्योरेस्ट फॉर्म में आ पाओगे? ये ट्विन जर्नी है, इस जर्नी के कुछ लॉज आपको समझने होंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ट्विन जर्नी बहुत टफ होती है। वैसे तो मैं शुरू से कहती हूँ कि नहीं होती, और ना मैंने आज तक इसको एक्सेप्ट किया कि ये टफ होती है। ये मैच्योरिटी की जर्नी है, आपको सेल्फ एनालाइज करने की जर्नी है, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। अब कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर जो भी वीडियोस बनते हैं, यहाँ पर हर कोई जो वीडियोस बनाता है वो अपने इमोशंस, करंट इमोशंस के आधार पे अपने एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, तो इस कुछ ये कारण भी है कि आप लोग कंफ्यूज होते हो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से बार बार एक बात बोलती हूँ, ये आपकी जर्नी है, ये रिसर्च करने की जर्नी है। अपने आप को मैच्योर बनाइए, सेल्फ एनालाइज करिए, सामना करिए। चलिए मैं बताती हूँ ये जर्नी क्या है। कुछ लॉज होते हैं ट्विन जर्नी के दोस्तों, और ये ट्विन जर्नी एक आम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या 3D फिज़िकल प्लेन की जर्नी नहीं होते। इसके लॉज बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम इस जर्नी को एक आपके करंट इमोशंस के हिसाब से, आपको कोई इमोशंस आया और आपने उसको उसके हिसाब से कोई बात बोल दी, ऐसी ये जर्नी नहीं चलती है। एक तो आप ये टैग देख रहे हैं, इस टैग में भी जो एक क्वेश्चन था, इसको मैंने इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको डिलीट कर देती, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन कई लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा, तो मैं डिलीट ना करके मैं इसको इस क्वेश्चन का आंसर अपने इस वीडियो में देना चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि जो जर्नी है ये लॉ ऑफ एनर्जी के बेस पर होती है। ठीक है, ये 3D इमोशंस या 3D प्रोग्रामिंग के बेस पर ये नहीं होती है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। राइट, आपके कुछ वाई आप लोग कहते हैं कि मैं अपने पर्सन को भुला नहीं पा रही हूँ। इसमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या वो पर्सन आपको वो एटीट्यूड दिखा रहा है और आप वो आपको और एटीट्यूड दिखा रहा है, इसलिए आप और कमज़ोर पड़ रही हैं। आप, ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस कुंडलिनी एक्टिवेशन जब एक बार होता है डीएम और डीएफ में, दे कैन नेवर, कितनी भी आप प्रैक्टिकल हो लाइफ में, कितनी भी आप आपकी लाइफ में डिसिप्लिन हो, पर आप अपने पर्सन को फॉरगेट नहीं कर सकते। ये लॉज हैं। इन लॉज के बेस पर ट्विन जर्नी होती है, आपकी इमोशंस के हिसाब से नहीं होती है। ठीक है, होता है जब आपकी सबकॉन्शियस कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, उसके बाद वो जो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, और
या वो आपको कभी ना करता है कभी हाँ करता है, बट क्या वो या तो पूरी तरह से ना भी नहीं कर पा रहा है, ना वो पूरी तरह से हाँ भी करवा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ये अगेन एक रीज़न है कि बिकॉज बोथ ऑफ यू एक्सचेंजिंग द एनर्जी एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर द 3D रियलिटी, बट वो ना इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैंने बताया है डीएम बहुत इंट्यूटिव होते हैं, डीएम ऑलरेडी बहुत मेच्योर होते हैं, वो उनकी सोल लेवल पे वो जानता है ये कनेक्शन, इसलिए वो ना नहीं कर पाता है। और 3D लेवल पर वो ये सोचता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, इफ़ समवन इज समवन्स वाइफ और हस्बैंड, हाउ इट इज़ पॉसिबल। वो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही सोच रहा है, बट क्या करें अगर आपको भगवान ने ट्विन जर्नी पर चुना है। ये आंसर इस टैग का है। तो जब आपका पर्सन अगर हाँ नहीं कर पा रहा है और ना भी नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली आप एक ट्विन जर्नी में हो जहाँ कि वो पर्सन अभी अवेकन नहीं हुआ है और जो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है, और डिसीजन वो ले भी नहीं पाएगा अनटिल और अनलेस आप इस जर्नी को पूरा नहीं करोगे। आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, हील होगे, अवेकन होगे, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आपके साथ आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ी सी जर्नी चली, थोड़ा सा कुछ दिन इनर वर्क किया और उसको क्लैरिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। अगर आप इस जर्नी में स्टक हो तो वो भी स्टक होगा। यू कांट एक्सपेक्ट कि 2 महीने के इनर वर्क में आपका यूनियन हो जाएगा या 6 महीने के इनर वर्क में आपका उसको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। खुद को एनालाइज करिए, आपने ब्लॉकेज हील किए है अपने, खुद को एनालाइज करिए। आपके हार्ट में पेन होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैम मैं इस जर्नी पे नहीं रह पाऊंगी, मैं छोड़ के जा रही हूँ जर्नी। बिल्कुल, डेफिनेटली यू हैव फ्री विल। जब भी मुझसे कोई कहता है मैडम आई वॉन्ट टू लीव दिस जर्नी, आई यूज्ड टू से प्लीज़ कैरी ऑन, बिकॉज यूनिवर्स भी कहता है यू हैव फ्री विल। तो मुझे क्या अधिकार है कहने का। बट तब क्या होता है, उस इंसान को हार्ट में पेन होता है। मुझे एक का ईमेल आया था जिसमें उन्होंने एक हार्ट में पेन होता हुआ फ़ोटो मुझे सेंड किया था। मैंने उनको कहा था कि मैं उनको आंसर करूँगी वीडियो में। तो यही है कि व्हेन यू डिनाई दिस कनेक्शन, आपको हार्ट में पेन होगा। जब भी, अब यही बात है, अब जैसे कि एक टैग में क्वेश्चन है, अगर वो कह रहे हैं कि इफ सम डीएफ इज समवन्स वाइफ, ठीक है, और अगर सोसाइटी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो अपने ट्विन को डिनाई करती है कि नहीं तो मेरा हस्बैंड है और ये दिस इज चीटिंग, कि मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ। बट अगर आप इस कनेक्शन को डिनाई करते हो और आपको हार्ट में पेन हो रहा है बिकॉज यू आर एक्सचेंजिंग द एनर्जी एंड यू हैव बीन चोजन फॉर दिस पाथ, तो बताइए इज इट चीटिंग? लोग ट्विन फ्लेम को लोग बदनाम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस जर्नी। ये जर्नी क्या है? देखिए, ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये 3D प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चलती है, ये गॉड के प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलती है, गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग चलती है। 3D के हिसाब से आपकी शादी होनी चाहिए, आपके बच्चे होना चाहिए, उसके बाद आप ज़िंदगी में जैसे तैसे बूढ़े होए और मर जाए, ठीक है। बट यूनिवर्स की प्लानिंग 3D की प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है। उनके लिए यूनिवर्स का जो प्लान होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, ठीक है। आपको लगता है कि मैं जब पढ़ के बड़ा होऊंगा फिर मेरी शादी होगी, पर किसी की शादी नहीं हो पाती है। क्यों? या किसी की हो गई तो डिवोर्स हो जाता है। क्यों? बिकॉज गॉड हैव सम प्लान फॉर दैट पर्सन। तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरी तो शादी हुई नहीं हो पाई, या तो मेरा डिवोर्स ही हो गया, शादी होते ही मेरा डिवोर्स हो गया, या इतने सालों की शादी के बाद मेरा डिवोर्स हो गया। ये आपको 3D पैटर्न से लगता है बिकॉज आपने तो 3D प्रोग्रामिंग को फॉलो किया था। बट आप जानते हैं कि गॉड का प्लान आपके लिए क्या था। तो डेफिनेटली अगर जो लोग इस ट्विन जर्नी को 3D प्रोग्रामिंग के हिसाब से एनालाइज करते हैं तो आप लिटरली फेलियर में जाने वाले हो, बिकॉज आपको गॉड के प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक्चुअली दिस इज़ वेरी सीरियस स्पिरिचुअल जर्नी। और आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आया, चाहे वो ट्विन के फॉर्म में आए हो या आपके हस्बैंड के फॉर्म में हो या आपकी वाइफ के फॉर्म में हो, जिसने भी आया, जिसने भी आपको इस जर्नी में
सोल शॉक देके पुश किया, उसका पर्पस सिर्फ यही होता है, टू गिव यू द स्पिरिचुअल जर्नी। एंड वन मोर थिंग, सेल्फ लव होना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना होता है। इट्स नॉट कि आप डीएम को कर्ज करें कि उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे चीट किया, ठीक है, ऐसा नहीं है। डीएम ने जो भी किया ये भी गॉड का प्लान था। यू कांट कर्स, क्योंकि उसने आपको जो कुछ भी किया उसने आपको इस जर्नी के लिए पुश किया। डेफिनेटली ये जर्नी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आपको इवॉल्व होने की जर्नी है, ठीक है। डीएम ने आपको छोड़ दिया तो बहुत से लोग कर्ज करते हैं, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, मुझे सेल्फ लव करना चाहिए, और वो डीएम बुरा है और वो कार्मिक बुरा है। नो दोस्तों, कार्मिक सोलमेट सब सोल है और वो सब यूनिवर्स की सोल है। डोंट कर्स एनीवन। यहाँ पर कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ अंडर गॉड्स प्लान। कार्मिक ने आपको अगर कुछ चीट किया है, देयर इज सम रीजन टू लर्न, सम लेसन टू लर्न, एंड मे बी योर पास कर्मास। सोलमेट ने आपको पुश किया है, देयर इज सम लेसन, ठीक है। ट्विन ने, डीएम ने आपको इग्नोर किया, वुंड दिया, तो डीएम ने आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए पुश किया है, बट वो खड़ा हुआ है, डोंट वरी। आप यहाँ पर प्रिपरेशन स्टेज में हो, वो वेटिंग स्टेज में है, वो वेटिंग मोड में है। जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, ही इज़ सिंपली वेटिंग टू गेट रीयूनाइट। दिस इज़ दिस जर्नी। वरना आपको क्यों ट्विन जर्नी मिलती है? इस जर्नी पे फेथ करना होगा, फेथ करना होगा कि आप ट्विन जर्नी में, फेथ करना होगा कि आप एक जर्नी पे हैं। बार बार अपना होप लूज़ नहीं करना चाहिए। यस, यू कैन स्किप द सेपरेशन। अगर आप बहुत से लोग सेपरेशन को स्किप करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैडम जैसा वीडियो में आता है वो सेपरेशन फेज, मेरा तो कुछ ऐसा आया ही नहीं है, मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ। बिकॉज अगर आप मेच्योरिटी से बिहेव करते हो, आप अपनी इंटेंसिटी नहीं दिखाते हो, डेफिनेटली सेपरेशन नहीं आता है, ठीक है। वन मोर पॉइंट, मुझे अक्सर मेल्स में आता है, मैम मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। देखिए, हस्बैंड ने छोड़ दिया मतलब ये नहीं है कि आप अनफॉर्चुनेट हो, आप ब्लेसिंग हो, आप डिवाइन की ब्लेसिंग हो, एंड यू हैव चूजन टू इवॉल्व, ठीक है। सी दोस्तों, ये एक जब भी आपको आपका हस्बैंड छोड़ दे या वाइफ छोड़ दे या डीएम छोड़ दे या कार्मिक छोड़ दे, जिसके भी थ्रू आपको ये जर्नी मिलती है, इसका पर्पस यही होता है कि यू हैव बीन चोजन फॉर द टफ ट्रेनिंग ऑफ, जैसे वो एक आर्मी की ट्रेनिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर गॉड की आर्मी की टफ ट्रेनिंग आपको मिलनी है। हियर नो वन इज लाइक, यू कैंट कर्स एनीवन कि मेरा हस्बैंड बुरा है, मेरी वाइफ बुरी है, मेरा डीएम बुरा है या मेरे कार्मिक बुरे हैं। डोंट कर्स एनीवन, simply think you have been chosen to be part of God's army. So इतना 8-8 का पोर्टल हो रहा है, शिफ्ट्स का उथल पुथल हो रहा है, इतनी फैमिली, यस फैमिली इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगेन फैमिली इश्यूज़ भी आपके लिए आपके टेस्ट होते हैं। समटाइम्स डेमनिक अटैक्स भी होते हैं, समटाइम्स आप पे डेमन अटैक थ्रू फैमिलीज़ होता है। देखिए, डेमन अटैक पे एक बात बोलूँगी, डेमन अटैक उन पे जैसे जो भी आपकी कमज़ोरी होते हैं, आपके सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं, अगर आपकी फैमिली आपकी सॉफ्ट कॉर्नर है तो डेमन अटैक आप पे थ्रू फैमिली होगा, फैमिली ट्रिगर करेगी। तो इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपकी फैमिली बुरी है, they are actually victim of the demonic attack on you, because डेमन हमेशा चाहता है कि आप इस जर्नी को पूरा ना कर पाओ। तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि मुझे ये जर्नी पूरी करनी है, चाहे 8-8 का पोर्टल आ जाए, चाहे जो हो जाए, ठीक है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ख़त्म करने के पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं, ये इस पर बेसिक बातें बताई जाती है, बेसिक, बट मैं फिर बोल रही हूँ कि हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है। यू नीड टू एनालाइज एवरी माइन्यूट थिंग ऑफ योर जर्नी, क्योंकि सबकी स्टोरी के बवाल अलग होते हैं, सबके स्टोरी के सिम्टम्स एंड ट्रेजेडीज़ अलग अलग होती है।
तो बेसिक वीडियो के आधार पे आप कोई भी निर्णय नहीं, यू हैव टू एनालाइज योर जर्नी, यू हैव टू थिंक ईच माइन्यूट, ईच एंड एवरी थिंग कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, ये आपको मेच्योर बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड गॉड वॉन्ट्स यू टू लिव एज पर गॉड्स प्लान। इसीलिए हम लोग जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है और कुछ और होता है, और हम लोग सोचते भगवान हमसे प्यार नहीं करता या भगवान हमारी मदद नहीं कर रहा है। नो, गॉड नहीं चाहता कि आप 3D प्रोग्रामिंग के हिसाब से जियो। गॉड वॉन्ट्स यू टू लिव एज पर गॉड्स प्लानिंग, नॉट द 3D प्रोग्रामिंग। गॉड्स वॉन्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो एट लास्ट मैं ये कहूँगी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, कोई फैसिनेशन या रोमांस की जर्नी होती ही नहीं है। और आप सब लोग कनेक्ट करते हो, मेरे डीएम की शादी तय हो गई, मेरे डीएम की एंगेजमेंट हो गई, मैडम मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी बीच में कैसे आ गई इस जर्नी में? अगर शादी इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो फिर उन लोगों का क्या जो खुद एक हस्बैंड वाइफ किसी और के हैं और उनका डीएम किसी और का हस्बैंड है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है और समझना है कि बिना शादी के भी एक अनकंडीशनल लव हम कर सकते हैं। आपकी कर्मा बैगेज किसी के साथ है तो आपकी को शादी करनी पड़ेगी किसी और से, और आपके डीएम को किसी और से करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें हमको समझना है कि बिना किसी रिश्ते को कोई नाम दिए बगैर भी, कोई एंड दिए बगैर भी हम अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, अपने पर्सन से भी और पूरे समाज से, हर एक चीज़ से, ठीक है। अगर आपका यूनियन हो गया तो उसके बाद शादी होनी ही चाहिए, इस मिथ को निकाल दीजिए बाहर। डोंट कनेक्ट दिस थिंग विद द मैरिज। मैं इतना स्ट्रेट बोल रही हूँ, मैं आपको खुश करने वाली बात नहीं कर सकती, ठीक है। ये फैसिनेशन की, रोमांस की जर्नी नहीं है, ये एक सीरियस स्पिरिचुअल जर्नी है। And someone is source of your transformation, maybe your husband, your DM, whatever, someone वो आपके सोर्स ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है जिसके जरिए आपको ये जर्नी मिलती है। बट ये बॉडीली रिलेशन के हिसाब से ये जर्नी नहीं चलती है, ये और ना ही आपके 3D प्रोग्रामिंग के इमोशंस के हिसाब से। ये एनर्जी की जर्नी है, ये लव की जर्नी है, और ये जर्नी गॉड के प्रोग्रामिंग्स के हिसाब से चलती है, गॉड के लॉज के हिसाब से चलती है, ठीक है। जो यूनिवर्स ने प्लान किया है उसके हिसाब से चलेगी। ये 3D इमोशंस और 3D प्रोग्रामिंग्स के हिसाब से जर्नी नहीं चलती है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट जर्नी, दिस इज़ द जर्नी ऑफ एनर्जी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।